पहली जो बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, शबाब का, नौजवानी, अपनी जवानी का फ़ायदा उठा लो नौजवानों, इससे पहले कि तुम्हें ओल्ड एज आए, तुम्हें बुढ़ापा आए। सबसे पहली बात सोचने की ये है कि बहुत से लोग ये समझते हैं, उन्होंने ना एक अपनी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। हमारी क्या सोच है एवरेज बंदे की, ये मेरी भी ऐसी थी। जब तक दीन का फ़लसफ़ा मुझे नहीं पता था, मेरी भी यही सोच थी। वो क्या थी? वो ये थी कि जी जवानी मज़ा करने के लिए, फिर प्रोफेशनल लाइफ जो है वो ज़ाहिर है शादी होती है, बच्चे होते हैं, उसमें एक और एस्पेक्ट आ जाता है लाइफ का, और ये सब कुछ कर करा के कैरियर बना के अपनी मटेरियल ग्रोथ करके फिर जब बुढ़ापे में जाते हैं तो तब इबादत की जाती है। और ये कॉन्सेप्ट बाकायदा हमारी सोसाइटी में इस वक्त इतना इस हद तक राइज है कि 95% लोग इस फलसफे पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि क्या जवानी मज़े के लिए, जो मर्ज़ी करो, कौन सा मर जाना है, कौन सा कोई मौत आ जाएगी, बाद में रिपेंट कर लेंगे, बाद में देखी जाएगी, इबादत का टाइम बुढ़ापा है। और फिर कैरियर फोकस्ड हो जाते हैं सारे लोग, कैरियर, हाउ टू मेक मोर मनी, हाउ टू डू सेविंग्स एंड स्टफ। ठीक है, इसको मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन मकसद ही ये बन जाता है ना। और अगेन वही बात कि बुढ़ापे में जाके फिर जब काम ही कोई करने को नहीं है, जब रिटायरमेंट हो गई, तब तफसीर भी पढ़ते हैं हम, कुरान भी पढ़ते हैं। तब जब हम तफसीर पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि यार अब मैं क्या करूं, मैंने क्या पढ़ लिया है। क्योंकि कुरान इज़ अ रेवोल्यूशनरी बुक, कुरान आपके अंदर रेवोल्यूशन जगाता है। तो कितना ही अच्छा है कि यूथ में कुरान पढ़ा होता, यूथ में कुरान समझा होता, जब रेवोल्यूशनरी जज्बात आपके पीक पे होते हैं, जब आप कुछ कर सकते हैं, आप में एनर्जी होती है, जब आप सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं, जब आप वर्क प्लेस पे बहुत इनपुट दे सकते हैं। पीपल लव वाइब्रेंट यंग पीपल, दे लाइक टू लिसन टू देम, यू नो, दे लाइक टू सिट विद देम। तो कितना ही अच्छा होता कि आप जवानी में ही कुरान समझ लें, कितना ही अच्छा हो, कितना ही अच्छा हो कि आप जवानी में ही इंटेलिजेंट हो जाएं, बजाय के धक्के खा के और जाहिर है फजूल चीज़ें ट्राई करके, उनका एक्सपीरियंस लेके बाद में वो चीज़ें समझने की। अब मुझे इतना दुख होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ये टाइम जो एंजॉयमेंट का है तो इसमें सारे एंजॉयमेंट कर रहे हैं, वाई शुड वी थिंक अदरवाइज, वाई शुड वी नॉट एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। आप लोगों ने भी तो एक्सपीरियंस की, लोग तो हमें कहते हैं, यूथ क्लब के स्पीकर्स कहते हैं जी कि आप लोगों ने भी तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, एंजॉय किया। द थिंग इज कि पहली बात, हमें बताने वाला कोई नहीं था। एवरीवन हैव्स देयर टाइम। हमें इस तरह से सोशल मीडिया हमारे टाइम पे इतना एक्टिव होता, मेरी जवानी के टाइम पे, यानी 2005 2006, तो क्या पता हम ये ना करते, अल्लाह नोज बेस्ट। ये क्या बहाना है कि चूंकि बाकी सब कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा टेस्ट कर लें, हम भी एंटरटेनमेंट कर लें, हम भी जो है वो सारे मज़े चख लें। पहली बात तो ये कि एंटरटेनमेंट का क्या फॉल्स कॉन्सेप्ट हमने बनाया हुआ है। मेरे दौर तक ये सोच पाई जाती थी, हम सब में थी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो 90s के बॉर्न हैं, और जाहिर है कि जिन्होंने 90s का दौर देखा है, हमारे दौर में सोच पाई जाती थी कि एंटरटेनमेंट तब की जाती है रिलैक्स होने के लिए जब इंसान ने कुछ अचीव किया हो, यानी आपने होमवर्क कर लिया, आपने टास्क कर लिया है, आपने जिम्मेदारी निभा दी है, चलो अब थोड़ी एंटरटेनमेंट कर लेते हैं रिलैक्स होने के लिए, अम्यूज होने के लिए। आज की जनरेशन का कॉन्सेप्ट ही एंटरटेनमेंट से शुरू होता है, एंटरटेनमेंट पे ख़त्म होता है। वो एंटरटेनमेंट को ही अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद समझते हैं कि हम करने ही एंटरटेनमेंट आए। और they always like to party, they always like to do things which amuse them, which give them dopamine. They are absolutely non-serious about life, about what's going on around them, about what's their input, about what they should be doing and stuff like that. और उसका नतीजा जवानी में जब ये जो सो कॉल्ड मज़े जो आप बहाने करते हैं ना कि हम मज़े चख लें, हम जो है वो जवानी में
ज़रा एंटरटेनमेंट करके देख लें, एक्सपीरियंस करके देख लें सारी चीज़ें, तो उनको ये नहीं पता कि बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और क्या क्या एडिक्शंस जन्म लेती हैं, बाद में आपको लेटर लाइफ में जाके वो चीज़ें कितना तंग करती हैं। हमारी सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किस रेट से बढ़ रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। हमें कितने काउंसलिंग केसेस आते हैं, दोनों में, औरत में भी मर्द में भी। कहाँ से आ रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? पहली तो बात ये कि नेटफ्लिक्स इतने चीज़ें प्रमोट कर रहा है इस वक्त with regards to extra marital affairs, with regards to carnal desires। हर कार्नल डिज़ायर को सामने लाके वो पूरी एक टीवी सीरीज बना रहे हैं। हर गंदगी को, वो गंदगी जो इंसान के माइंड की वो गंदगी जिसको रिलीजन ने प्रोहिबिट किया, जिस पे ताला लगाया, जिसको कंट्रोल करने का कहा, उस गंदगी को सामने लाके वो पूरी मूवीज़ और टीवी सीरीज बना रहे हैं। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिखा रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे। अब मुझे बताएं, जो बंदा वो कंटेंट फॉलो करता है, देखता है, वो कैसे बचेगा? वो तो फिर ग्लैमराइज करेगा इन सारी चीज़ों को और अपनी लाइफ में बिल्कुल मायूब नहीं समझेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को सो कॉल्ड जो कॉन्सेप्ट आ रहा है फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ओके, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है और बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। जब शर्म ही ना रही तो फिर कुछ भी ना रहा ना, फिर तो जो मर्जी करें। तो जो लोग, मैं इतना कंसर्न हूँ उन लोगों के बारे में जो लोग हर वक्त नेटफ्लिक्स की सीरीज को फॉलो करते हैं। पता नहीं उन लोगों का क्या बनेगा, पता नहीं वो कितने दूर चले जाएंगे दीन से, जिंदगी के उस फलसफे से जो हमें लाइफ में हेल्प आउट करे। और यही शायद दज्जालियत है मेरे नज़दीक। फितना दज्जाल पीक पे है कि आपके इर्द गिर्द इतना कुछ है जो आपको असल मकसद ही भुला देता है। तो मैं बहुत कंसर्न हूं उनके बारे में। बचना चाहिए। सवाल ही नहीं पैदा होता कि उस चीज़ को हम देखें। क्यों देखें भाई? आपको नहीं पता कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं, उसका हमारे माइंड्स पे कितना बुरा इम्पैक्ट होता है। तो हम कहाँ अपनी जवानी लगा रहे हैं? हम क्या चीज़ें कर रहे हैं? हम किस कंपनी में बैठ रहे हैं? इमेजिन करें कि क़यामत वाले दिन, और ये एक और हदीस मैं आपको बता दूं, 4 सवाल किए जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तज़ौलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामती हत्ता युसअला अन अर्बाई। 4 सवाल किए जाएंगे एक इंसान से क़यामत वाले दिन और उसको हिलने भी नहीं दिया जाएगा उस जगह से। नंबर 1, अन उमुरिही फीमा अफनाहु, तुमने अपनी उम्र को कैसे स्पेंड किया। और अगला सवाल, व अन शबाबिही फीमा अबलाहु, तुमने नौजवानी में, जब तुम जवान थे, तुमने क्या किया है। वट वर योर कमिटमेंट्स, वट वर योर एक्टिविटीज, क्या कर रहे थे तुम जवानी में। इस हदीस में कहाँ ये लिखा है कि नहीं बुढ़ापे में आके इबादत शुरू कर दी थी तो जवानी का सवाल नहीं होगा? ये कहाँ है? 4 चीजें पूछी जाएंगी जवानी का, खास तौर पे इस हदीस में मेंशन है कि हाँ भाई बताओ जवानी में तुमने क्या किया था। सोचें, हमारा रिकॉर्ड खुले क़यामत वाले दिन। और ये इस पॉइंट से रिलेटेड अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, टेक एडवांटेज ऑफ योर फ्री टाइम बिफोर योर वर्क। इमेजिन करें, हमारा अमाल नामा खोला जाता है, हमें दिखाया जाता है, उसमें लिस्ट बनी हुई है। लिस्ट में पहला पॉइंट है द प्लेस दैट इज मोस्ट विजिटेड बाय दिस पर्सन। इसकी जिंदगी में वो प्लेस जो इसने सबसे ज्यादा विजिट किया है। इमेजिन, लिखा रहा है एम्पोरियम मॉल, सेंटोरस मॉल। द प्लेस मोस्ट विजिटेड बाय दिस पर्सन, एम्पोरियम मॉल, सेंटोरस मॉल। मैं ये नहीं कह रहा कि जा ही नहीं सकते, जाहिर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस पे बहुत वाज़ेह है। द वर्स्ट ऑफ प्लेसेस आर मार्केट्स एंड द बेस्ट ऑफ प्लेसेस आर मॉल्स। अब आप खुद ही इसको इंटरप्रेट कर लें जैसे आपने करना है। व्हाट विल यू से टू अल्लाह? अल्लाह विल आस्क यू, अच्छा तुमने जिंदगी के 60 साल 65 साल जितने भी साल गुजारे, सबसे ज्यादा टाइम तुम्हारा मॉल्स में लगा है, और फिर तुम बहाना करते थे कि मेरे पास दीन पढ़ने का टाइम नहीं था, मेरे पास कुरान समझने का टाइम नहीं था, मेरे पास नमाजों का टाइम नहीं था। इमेजिन करें, आपके अमाल नामा में, खूबसूरत अमाल नामा, अल्लाह माफ करे, उसमें लिखा है द प्लेस दैट इज मोस्ट विजिटेड, और नीचे लिखा है किसी कैफे का नाम, नीचे लिखा है किसी एंटरटेनमेंट प्लेस का नाम जिसका कोई फायदा नहीं है व्हाटसोएवर। फिर
the website that is most visited by this person or the app that is most visited by this person, imagine करें, और उसमें कोई पॉर्न वेबसाइट लिखी है और उसमें जो है कोई फजूल किस्म की वेबसाइट लिखी है. वैसे तो आई एम श्योर फेसबुक लिखी आएगी हम सब की. तो इमेजिन करें फिर फेसबुक के हवाले से अमालनामा खुले कि वो कंटेंट जो सबसे ज़्यादा जिस पे इस बंदे ने टाइम स्पेंड किया वो आए, तो क्या हमारी उस वक्त हालत होगी? व्हाट विल बी आंसर अल्लाह सुब्हानहू व तआला? इमेजिन करें. ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबको बहुत डिटेल में बैठ के सोचनी चाहिए कि हमारा मेन टाइम जवानी में कहाँ लग रहा है. इमेजिन हमारी इंटरनेट की सर्चेस पूरे दिन में 24 घंटे में क्या है? ब्रांड्स के बारे में सर्च करना, मूवीज़ के बारे में सर्च करना, टीवी शोज़ के बारे में सर्च करना. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इमेजिन ये सारी चीज़ें हमारे सामने आए क़यामत वाले दिन. आवर मोस्ट विजिटेड प्लेस, मोस्ट विजिटेड वेबसाइट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऐप एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड places and things like that. ये सारी लिस्ट हमारे सामने आए और हम उस लिस्ट को देखें, क्या जवाब देंगे? मतलब कैसे जस्टिफाई करेंगे हम इन चीज़ों को? क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं कि आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो एक ज्यूरी के सामने, स्पेशली फाइनल ईयर प्रेजेंटेशन, या आप अपना कोई प्रोजेक्ट जो है वो प्रेजेंट कर रहे हो और वो जो आगे बैठे हुए हैं ज्यूरी में वो आपको एकदम क्वेश्चन करना शुरू कर दें और आपसे पूछने लग जाएं ये कैसे किया, ये कैसे किया है? क्या हालत होती है उस वक्त? मैं तो गुजरा हूँ इस सिचुएशन से अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में. क्या पाँव तले ज़मीन नहीं निकल जाती? प्रेशर में नहीं आ जाता बंदा? एकदम बंदे का ये दिल नहीं करता कि मैं बस यहाँ से भाग जाऊँ? तो इमेजिन करें वो दिन रब्बुल आलमीन हमसे पूछेगा कि बताओ जवानी कैसे तुमने स्पेंड की, क्या करते थे, क्या एक्सक्यूज़ था तुम्हारे पास? हम क्या एक्सक्यूजेस देंगे? ये एक्सक्यूज था कि हमने सोचा हुआ था, प्री प्लान था कि नहीं, बुढ़ापे में जाके हमने सब